हर वक्त चिड़चिड़ा और परेशान रहता था। वो इस बात से परेशान रहता था कि घर के सारे अखराजात इसे उठाना पड़ते थे और पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारी इस पर थी, और कोई ना कोई रिश्तेदार इसके घर पर आया रहता था। इन बातों से अक्सर परेशान रहता था और अपनी बीवी से किसी न किसी मामले पर झगड़ा करता था। एक दिन इसका बेटा इसके पास आया और कहने लगा, पापा मेरे होमवर्क में मेरी मदद करें। इस आदमी ने अपने बेटे को डांटा और इसे पीछे किया और इसे दूर कर दिया, लेकिन बाद में इसका गुस्सा कम हुआ तो वो अपने बेटे के कमरे में गया और देखा कि इसने अपने होमवर्क की कॉपी हाथ में पकड़े सो रहा है। बच्चे ने इस टाइटल पर पैराग्राफ लिखा था। इसने इसे पढ़ना शुरू कर दिया जो इसके बच्चे ने लिखा था। इस पर मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे आखिरी इम्तहानात हैं, क्योंकि वो शुरू में अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं। मैं इन दवाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिनका जायका ख़राब होता है, क्योंकि इनका जायका पहले कड़वा होता है, लेकिन वो मेरी बीमारी को ठीक करती हैं। मैं इस अलार्म घड़ी का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे परेशान करती है, लेकिन मुझे जगा देती है। वो मुझे रोज़ सुबह उठकर बताती है कि मैं ज़िंदा हूँ। मैं अल्लाह का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इतना अच्छा बाप दिया, क्योंकि इसकी डांट से मुझे पहले तो बुरा लगता है, लेकिन जब वो मेरे लिए खिलौने लेकर आते हैं और मुझे लजीज खाना खिलाने के बाद और मुझे चहलकदमी पर ले जाते हैं, मैं इस पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। इसके बच्चे के होमवर्क के अल्फाज ये पढ़कर इसके जहन में ये अल्फाज घूमने लगे कि वो शख्स कुछ देर के लिए बैठ गया और अपनी परेशानियों के बारे में सोचने लगा कि मुझे घर के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं, यानी मेरे पास एक घर है और अल्लाह के फजल से मैं इन लोगों से बेहतर पोजीशन में हूँ जिनके पास घर भी नहीं है। मुझे अपने पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, यानी मेरे ख़ानदान में मेरे बीवी बच्चे हैं और अल्लाह के फजल से मैं उनसे ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ जिनका कोई ख़ानदान नहीं है और वो इस दुनिया में अकेले हैं। मेरे दोस्त और रिश्तेदार आते रहते हैं, जिसका मतलब है कि मेरी एक समाजी हैसियत है और लोग मेरा साथ देने के लिए साथ हैं और मेरी खुशी और गम में। मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं बहुत माजरत हुआ हूँ कि सब सोच कर अल्लाह की मेहरबानी को नहीं पहचाना। इसकी परेशानियाँ गायब हो गई, इसकी सोच बदल गई। वो भागकर अपने बेटे के कमरे में गया और इसके माथे को चूमा बेटे और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि जो भी मुसीबतें हमारे सामने हैं, जब हम इनको मनफी नुक्ता नज़र से देखते रहेंगे तो हम परेशान और चिड़चिड़े रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम इस सूरत हाल को मस्बत नुक्ता नज़र से देखेंगे तो हमारी सोच, हमारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। जब कभी मुझ पर कोई दुश्वार वक्त आता है तो मैं खुद को तसल्ली दे लेती हूँ कि ये वक्त गुज़र जाएगा, और इस जज्बे के तहत वो वक्त गुज़र जाता है। मुश्किल दस्तक दे तो खौफज़दा मत हो, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दे, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का भेस बदल कर आती है। सूरत हाल पर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आपके पास इस बात का इंतखाब है कि आप इसको किसी तरह देखते हैं। उम्मीद है कि आप इस कहानी से कुछ अच्छा ही सीखेंगे। अगर आपको इनकी चीज़ की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।